दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से लेकर गोदी मीडिया, गोदी एंकर और गोदी पत्रकार ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि कैसे भी करके कि अगर मोदी जी नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के हक में फैसला नहीं आता। साबित करने में ये भी जुटे हुए हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो मंदिर नहीं बन पाता, अगर मोदी जी नहीं होते तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। वो बात अलग है कि आपके अपने चैनल द पॉलिटिक्स मैन ने अपने पिछले ही वीडियो में खुलासा कर दिया है कि कैसे इसी मोदी सरकार ने नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के हक में फैसला आया था उससे 10 महीने पहले ही हलफनामा एक अर्जी दी थी कि कैसे भी करके जो 1993 में जमीन सरकार की तरफ से राम मंदिर के लिए अधिग्रहित की गई है उसे वापस लौटाना चाहते हैं। यानी खुलासा हो गया है कि मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं बल्कि रोड़े अटकाने का काम किया है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा कांड गोदी एंकरों ने कर दिया है जो दिन रात मोदी जी की भक्ति में लीन रहते हैं। इस राग दरबारी मीडिया ने, इस राग दरबारी एंकरों ने और चैनल के पत्रकारों ने एक ऐसी खबर चला दी है जो ना सिर्फ फर्जी है बल्कि झूठी और गलत है। एक व्यक्ति जो मुस्लिम है उसने कोई बयान ही नहीं दिया मोदी जी के लिए, भगवान श्री राम के लिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, फिर भी उसके हवाले से खबर को प्रसारित कर दिया गया। अब जैसे ही इनका फर्जी वाला पकड़ा गया है उसके बाद से इनकी टेंशन बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। आपको तो मालूम ही है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य मना कर रहे थे, मत करिए, अशुभ मुहूर्त में है, कहा गया साधु संतों की तरफ से, तब भी नहीं माना गया। और जब जब आपने न्यूज चैनल कोई खोला होगा, सैटेलाइट न्यूज चैनल, बड़े बड़े गोदी एंकर्स के चैनल, उसमें अलग अलग तरीके से ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही थी, यानी आपके जहन में डालने की कोशिश की जा रही थी कि मोदी जी की वजह से ही राम मंदिर बन पाया है। ये तमाम चीजें लगातार की जा रही थी, आपने देख भी लिया होगा। वहीं अयोध्या में गोदी एंकर उछल उछल कर, फुदक फुदक कर बता रहे थे। इन सब के बीच जब अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और निश्चलानंद सरस्वती ने मोर्चा खोला कि अशुभ मुहूर्त में और अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही, वो गलत है, साधु संत खड़े हो गए थे, पुजारी खड़े हो गए थे और कई हिंदू जनता भी थी, सनातनी थी, वो भी खड़े हो गए थे, गलत है ये। लेकिन अब इनका मुंह काला होने जा रहा है। जी हां, जिन गोदी एंकरों ने फर्जी खबर चलाई है उनका मुंह काला होने जा रहा है, क्योंकि इन साधु संतों और शंकराचार्यों को की खबर को दबाने के लिए उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को लेकर झूठी खबर चला दी है। अब वो व्यक्ति सामने आ गया है, उसने बताया है कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बयान क्या था, एक एक चीज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले वो खबर दिखा दूं जो गोदी मीडिया ने डंके की चोट पर चलाई थी। पहले तो कशिश न्यूज की हेडलाइन पढ़ लीजिए, बहुत शानदार। श्रद्धा श्रीराम में प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुई वतन वापसी, तो मोहम्मद आफ्ताब ने सब परिवार दीप जलाने का लिया फैसला। यह खबर इन्होंने चला दी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश का सबसे तेज और सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करने वाले आज तक ने भी एक खबर चलाई उसी से संबंधित, आफ्ताब शेख को लेकर। आफ्ताब शेख के कोई भी उसने बयान नहीं दिया था, फिर भी अपने मनगढ़ंत एक कहानी बनाकर चला दी गई। मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है, वहां के रहने वाले हैं आफ्ताब शेख। बताया गया कि सऊदी अरब में फंसा मुस्लिम युवक लौटा कर भगवान राम को धन्यवाद देते हुए कही ये बात। जो आज तक ने खबर लिखी है उसे पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि बीते 10 महीने से सऊदी अरब में फंसा बिहार के मुजफ्फरपुर का मुस्लिम युवक 20 जनवरी को अपने घर वापस आ गया, यानी प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पहले। इसके बाद उसने प्रभु श्री राम का आभार जताया। यह आज तक का कहना है, लेकिन आफ्ताब शेख कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लिखा है कि साथ ही मुस्लिम युवक ने कहा, आज तक कह रहा है, हवाले से किसके, आफ्ताब शेख के, कि प्रभु श्री राम को भी घर मिल गया और आज हम भी अपने परिवार के पास आ गए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो अपने घर पर दीपोत्सव करेगा और खुशियां मनाएगा। ये आज तक ने अपने आका की चरण भक्ति के चक्कर में झूठ परोस दिया। ये पूरी तरह से फर्जी खबर है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको मैं दिखवाने जा रहा हूं कि आफ्ताब शेख ने क्या कुछ कहा है इस खबर के प्रसारित होने के बाद। क्योंकि उनका कहना है कि जैसे ये खबर चलाई गई उसके बाद लगातार ये दावा किया जाने लगा कि धर्म परिवर्तन कर लिया है, बदल गया है, हिंदू बन गया है, वो दीपोत्सव करेंगे, दिया जलाएंगे, ये तमाम चीजें फैल रही थी। इससे परेशान हो गए आफ्ताब शेख और उन्होंने सीधे सीधे आज तक को धमकी दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, क्योंकि जब जब आप साहिब के पक्ष में खबर चलाएंगे, चाहे फर्जी क्यों ना हो, कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इन सबसे इतर एक बहुत बड़ी बात यह है कि कैसे ये फर्जीवाड़ा करते हैं सिर्फ साहिब को खुश करने के लिए। शम्स तबरेज कासमी है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने उसका बयान भी लगाया आफ्ताब शेख का, कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सऊदी अरब से आया, सच बात है। उन्होंने अपने बयान में माना कि हाँ, मैं सऊदी अरब से आया, सरकार की बदौलत आया, ये बात भी ठीक है, लेकिन मैंने कहीं भी कभी भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान श्री राम के लिए दीपोत्सव कर चलाऊंगा, या फिर मैं राम घर आ गए, मैं भी अपने घर पहुंच गया, दीपोत्सव करूंगा, धर्म परिवर्तन, तमाम चीज़ों की खबरें झूठी है। क्या लिखा है
ये बिहार में मुजफ्फरपुर के रहने वाले आफताब शेख है। आज तक और दूसरे टीवी चैनलों ने खबर चला दी कि सऊदी अरब से लौटने के बाद इन्होंने राम को भगवान मान लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, यानी पूरी तरह से फर्ज दिया है। आगे पढ़ लीजिए। 22 जनवरी को अपने घर पर दिया जलाने का वादा किया है, जबकि इनका कहना है, यानी आफताब शेख का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे हवाले से सभी खबर झूठी चलाई जा रही है। मैं एक अल्लाह को मानता हूं, राम को कभी भी भगवान नहीं मान सकता। आज तक पर मैं मानहानि का केस करूंगा। अब ये पूरी तरह से फंस गए, क्योंकि अयोध्या की गलियों में आपने उछल कूद फुदकने की तमाम रीति रिवाज देख लिए होंगे। मोदी एंकर चीख चीख कर बताने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की वजह से, मोदी, जबकि इनको खबर क्या दिखानी चाहिए थी? खबर बहुत सारी थी वहां पर, अगर ये सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करते तो। लेकिन ये वहां पर मुसलमानों को ढूंढ रहे थे। सच्ची और अच्छी खबर क्या? आप कहेंगे कि ऐसे ये खबर सच्ची कैसे? आडवाणी जी क्यों नहीं आए, इस पर सवाल पूछना चाहिए था कि जब मोहन भागवत का कोई योगदान राम मंदिर के आंदोलन में नहीं रहा तो वो गर्भगृह से लेकर मंच पर कैसे मौजूद थे? जबकि वहीं पर उमा भारती, साध्वी रितंबरा, साध्वी निरंजन ज्योति, ये तमाम आंदोलनकारी मौजूद थे, फिर भी उनको क्यों नहीं बुलाया गया? विनय कटियार मौजूद थे, उनको मंच पर क्यों नहीं बुलाया, उन्हें सम्मानित क्यों नहीं किया गया? इन तमाम आंदोलनकारियों को लेकर साथ में गर्भगृह क्यों नहीं गए मोदी जी? क्यों इनके साथ प्राण प्रतिष्ठा नहीं की? ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ये कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ये सवाल तो पूछने की हिम्मत नहीं हो पाई सरकार से कि भाई बताइए, जब प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया जा रहा है सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्यों की तरफ से, तो उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? क्योंकि आप नीति नियम अच्छे जानते होंगे, लेकिन सनातन परंपरा को सबसे अच्छा जानने वाले, धर्म का पालन करते हैं और करवाने वाले शंकराचार्य सर्वोच्च पद पर बैठते हैं, तो विरोध कर रहे हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया ने यह नहीं पूछा, बल्कि उल्टा विमुक्तेश्वरानंद को बदनाम करने की कोशिश की गई। गोदी मीडिया की तरफ से साधु संतों को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये तमाम चीजें वहां होती रही, एक सवाल नहीं पूछ पाए। लेकिन हां, इनको लगा कि अगर इस खबर के ऊपर, यानी जहां शंकराचार्य और साधु संत विरोध कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर एक मुस्लिम युवक को बिठाकर एक कहानी गढ़ दी जाए और बताया जाए कि शंकराचार्यों को, साधु संतों को, विरोध करने वाले हिंदुओं को ये देखना चाहिए कि मुस्लिम भी राम भक्ति में लीन हो गया, मोदी भक्ति में लीन हो गया, तो आपको सुधर जाना चाहिए। ये खबर प्रसारित करने का नजरिया और उद्देश्य, एजेंडा यही था। लेकिन यही इनके गले की फांस बन चुका है, क्योंकि साफ साफ उस व्यक्ति ने आगे आकर बता दिया कि एक एक अल्फाज जो इन गोदी मीडिया ने अपने चैनल पर बताए, सुनाए एंकर की जुबानी, मैंने नहीं कभी कहा। उनका कहना है कि मैंने तो बोला ही नहीं है कुछ। इन्होंने अपने वेबसाइट पर डाल दिया, अपनी न्यूज चैनल में दिखा दिया, अपनी तरीके से हेडलाइन बना दी, अपनी तरीके से खबर चला दी। ये तमाम चीजें की गई और सारा अपनी तरफ से चलाया गया। ये सारा का सारा फर्जी है, ये सारा का सारा गलत है, ये सारा का सारा झूठ है। और इस झूठ के खिलाफ वो मानहानि का दायर करेंगे मुकदमा। कितना करेंगे, कितना असर पड़ेगा, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से होल्ड करने की कोशिश मीडिया को की जा रही है, समझने, अब रॉकेट साइंस नहीं है समझना। लेकिन ये तो समझ में आता है कि एक व्यक्ति को जो गोदी मीडिया महामानव बना रही थी, यानी 2014 के बाद पहले पार्टी से ऊपर बिठा दिया, फिर 2019 में दोबारा जीते तो देश के ऊपर बिठा दिया। अभी हाल ही में आपने तस्वीरें भी देखी थी, भगवान श्री राम से बड़ा बता दिया। ये तमाम चीज शंकराचार्य बताने लगे, निशिकांत दुबे जैसे सांसद बीजेपी के, कि मोदी जी तो शंकराचार्य हैं। तो सोचिए, इन लोगों ने ये सब किया ही किया है। तो ऐसे में आफताब शेख के मानहानि की दायर का मुकदमे का क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन ये बात सच है कि झूठे कितने हैं, मक्कार कितने हैं और फर्जीवाड़ा कितना करते हैं। नमस्कार।